जय हिंद दोस्त। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जितिया पर्व जो है यानी जीवित पुत्रिका व्रत ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या क्या कहानियां हैं, उन सभी कहानियों को हम जानने वाले हैं। क्या क्या कथाएं हैं, उन कथाओं को हम जानने वाले हैं। और ये क्या नियम है, कहाँ कहाँ मनाया जाता है, यानी कि जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में, जितिया व्रत के बारे में हम सब कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, चलिए हम जानते हैं यह पर्व पहले क्यों मनाया जाता है। तो दोस्त, यह पर्व जो है महिलाएं अपने बच्चों के लिए मनाती हैं, अपने बच्चों के सुख समृद्धि के लिए मनाती हैं। ठीक है, अपने बच्चों के कल्याण के लिए सख्त उपवास रखती हैं। सख्त उपवास का मतलब ये है कि जीवित पुत्रिका व्रत यानी जितिया पर्व के दौरान जो है पानी तक का भी सेवन नहीं किया जाता है, पानी की एक बूंद का भी सेवन नहीं किया जाता है। पूरे दिन रात उपवास रखा जाता है, जो टाइमिंग इनकी होती है उसके दौरान पूर्ण रूप से उपवास रखा जाता है। तो इसे खर जितिया कहा जाता है या खुर जितिया कहा जाता है, यानी बगैर पानी का सेवन, बगैर पानी के उपवास। ठीक है, तो इस तरह से तो यह कब मनाया जाता है मित्र? तो यह मनाया जाता है आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष के दौरान 7वां दिन से लेकर के 9वें दिन मनाया जाता है। तो 7वां दिन क्या होता है? 7वां दिन नहाई खाए होता है। ठीक है, और इनका जो प्रोसेस है वो 8वां दिन से चालू हो जाता है। ठीक है, और अंतिम दिन जो है तीसरे दिन पारण किया जाता है व्रत का। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ मनाया जाता है इसको भी हम जान लेते हैं। ये दोस्त, ये मुख्य रूप से मनाया जाता है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, नेपाल के भी लोग इनको मनाते हैं। ठीक है, तो ये सारा है। अब इनका हम जानने वाले हैं, इनका कहानी क्या है, क्या कथा है, उनको हम जानने वाले हैं कि पौराणिक कथा क्या है। तो मित्र, यूँ तो बहुत सारे कथाएं हैं, इनमें बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ कुछ मुख्य कहानियों को जानने वाले हैं जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन कहानियां हैं? तो एक जीमूत वाहन शासक का कहानी है, दूसरा चीलू सियार का कहानी है। ठीक है, यानी चील और सियार का कहानी है। ठीक है, और तीसरा भी एक कहानी है। ठीक है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो पहले कौन सा कहानी सुन रहे हैं? तो पहले हम कथा सुन रहे हैं जीवित पुत्रिका व्रत के जीमूत वाहन राजा की कहानी हम सुन रहे हैं कि इनका कहानी क्या था। ठीक है, तो पौराणिक कथा के अनुसार जीमूत वाहन नाम का एक जो है दयालु और बुद्धिमान राजा था। राजा विभिन्न सांसारिक सुखों से खुश नहीं था, इसलिए उसने अपने भाइयों को राज और उससे संबंधित जिम्मेदारियां दे दी और वे खुद अपने जंगल चले गए रहने के लिए। ठीक है, और जब जंगल जा रहे थे, वहाँ पे रह रहे थे, उस दौरान उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत रो रही थी। ठीक है, तो चूंकि ये राजा थे, इनमें पहले से ही दयालुता भरी थी। ठीक है, तो इन्होंने उन बूढ़ी माँ के पास जा कर के पूछा कि माँ क्या हुआ, अब मुझे बताओ। ठीक है, तो उन बूढ़ी औरत ने बताया कि वह जो है वह नागवंश से संबंधित है और जिसका केवल एक ही बेटा है। लेकिन उनके यहाँ नियम है कि जो है, नियम क्या है कि हर दिन एक सांप गरुड़ को पेश करना है, यानी भोजन के रूप में हर दिन एक सांप जो है गरुड़ को मिलने वाला है, और आज उनके बेटे की बारी है। तो ये कहानी है। ठीक है, लेकिन अब कहानी यहीं समाप्त नहीं हो जाती। इसके बाद क्या हुआ कि महिला की दुर्दशा को देखते हुए जीमूत वाहन ने उससे वादा किया कि वह उसके बेटे और उसके जीवन को गरुड़ से बचाएंगे। फिर वह खुद को एक लाल रंग के कपड़े में ढक कर चट्टानों पर लेट गया और खुद को गरुड़ के खाने के रूप में पेश किया। जब गरुड़ आया तो उसने जीमूत वाहन को पकड़ लिया और अपने खाने के दौरान उन्होंने देखा कि उसकी आंखों में कोई आंसू या मौत का डर नहीं था। तो गरुड़ ने पूछा कि ऐसा क्यों, तुम्हारे आंखों में कोई भी मौत का डर नहीं है, तुम्हें डर क्यों नहीं लग रहा है? ठीक है, तो जो राजा थे जीमूत वाहन, वो सारा स्टोरी बताया, सारा कहानी बताया, जो बीती बात हुई थी कि वो जो है जंगल गए, बूढ़ी औरत मिली, उनके बारे में। तो पक्षी राज गरुड़ जो थे, उन्होंने जीमूत वाहन को मुक्त कर दिया, छोड़ दिया, और उनकी बहादुरी से प्रसन्न होकर के वो बोले कि अब कभी भी सांपों को वो जो है नहीं बलिदान मांगेंगे। उसने सांपों से और बलिदान और त्याग नहीं लेने का वादा किया। ठीक है, इस प्रकार राजा की उदारता और बहादुरी के कारण सांपों के जीवन को बचाया गया। इसलिए यह दिन जीवित पुत्रिका व्रत के रूप में मनाया जाता है, जब माँ अपने बच्चों की भलाई और अच्छे भाग्य और दीर्घायु के लिए उपवास रखती है। ठीक है, तो ये था आपका पहला स्टोरी। ठीक है, और भी कुछ कहानियाँ हैं, चलिए दूसरा कहानी हम देखते हैं। दूसरा कहानी ये है
हमने क्या कहा आपको कि एक गरुड़ और लोमड़ी यानी चील और लोमड़ी का कहानी है। ठीक है, तो चील लोमड़ी का कहानी आपको सुनाते, ये काफ़ी फेमस है। ठीक है, इसको चोलू सियारो कहा जाता है, इस तरह से कुछ। ठीक है, तो उनको हम देखते हैं। तो क्या है कि ये कथा है कि एक बार एक चील और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक हिमालय के जंगल में रहते थे। तो दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा। ठीक है, और दोनों ने मन ही मन ठान लिया कि वह भी इसे करेंगे। तो उनके उपवास के दौरान लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो गई थी और चुपके से जा कर के उसने भोजन कर लिया। ठीक है, और दूसरी ओर चील पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुआ सभी बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही समाप्त हो गए थे और चील की संतान लंबी आयु के लिए धन्य हो गई। यानी कि जो व्रत किए चील, उनके जो बच्चे हैं वो काफ़ी सुखी संपन्न रहे। ठीक है, तो यही था कहानी। अब तीसरे कहानी की ओर चलते हैं। तीसरा कहानी क्या है मित्र? तीसरा कहानी महाभारत से संबंधित है। जो प्रचलित कहानियाँ हैं महाभारत से संबंधित है। वो कहानी है महाभारत युद्ध में पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत क्रोधित था। वह पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर में गया और उसने 5 लोगों की हत्या कर दी। उसे लगा था कि उसने पांडवों को मार दिया, लेकिन पांडव जिंदा थे। जब पांडव उसके सामने आए तो उन्हें पता लगा कि वह पांडव को नहीं मारे, वह द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार करके आ गए थे। कौन मारे थे? अश्वत्थामा लगाए थे। ठीक है, तो यह सब देखकर अर्जुन के ने क्रोध में अश्वत्थामा को बंदी बनाकर दिव्य मणि छीन लिया। अश्वत्थामा ने इस बात का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने की योजना बनाई। उसने गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, जिससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया। लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना बहुत जरूरी था, इसलिए भगवान कृष्ण ने उत्तरा की और जन्मी संतान को, जो गर्भ में ही पल रही थी, उसे फिर से जीवित कर दिया। तो गर्भ में मरकर जीवित होने की वजह से जो इनका पुत्र थे उनका नाम जीवित पुत्रिका पड़ गया। ठीक है, और तब से ही संतान की लंबी आयु के लिए जितिया व्रत किया जाने लगा। यानी अभी जाकर के उनका नाम क्या पड़ गया? जीवित पुत्रिका व्रत पड़ गया। तो ये कहानियाँ थी इनकी। ठीक है, तो 3 कहानियाँ हमने आपको सुनाया और मुझे लगता है ये काफ़ी फेमस कहानियाँ हैं और यही चीज़ें जो है चलती आ रही है शुरू से। ठीक है, और क्या होता है, इनका जो पारण किया जाता है आमतौर पे सवेरे सवेरे किया जाता है और मीठे कुछ के साथ किया जाता है, यानी मीठी चीज़ों के साथ किया जाता है पारण। ठीक है, ये सब चीज़ें हाँ समय के अनुसार इनके टाइमिंग में अंतर हो जाता है। कभी शाम में भी हो जाता है, शाम यानी रात में भी कर लिया जाता है। जैसे इस बार जो है रात्रि को ही ज़्यादातर मनाया गया, बाकी कहीं कहीं अपने इच्छानुसार वो मॉर्निंग में भी मनाया जा गया इस साल। ठीक है, तो हर जगह का खुद का एक नियम हो जाता है, जहाँ लोग जैसे करते हैं वहाँ वैसे कर लेते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है इस बातों से, जहाँ जो करते हैं वैसे ही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये थी कहानियाँ। तो दोस्त वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आपने अंत तक सुन लिया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएँ, बगैर ऐसे नहीं जाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में पड़े बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।